हेलो बच्चों, कैसे आप सब। मैं अशोक एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल IQ गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि एक ही चैनल पर आपको सारे के सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो। मैथ की और केमिस्ट्री केमिस्ट्री की जो लेक्चर हैं आपको रेगुलर मिलते जा रहे हैं, और साथ साथ अब आपको फिजिक्स के भी लेक्चर लगातार मिलेंगे। और साथ साथ हम लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी भी करवाते हैं, करेंगे उस पर भी। अभी जो आप लोगों का चल रहा है क्लास 12 के लिए, अगर बोर्ड एग्जाम की बात करें तो अभी बोर्ड एग्जाम पर पूरा फोकस चल रहा है हमारा, जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं डिटरमिनेंट की 2 या 3 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, जिसमें मैंने आप लोगों को व्हाट इज डिटरमिनेंट बताया, डिटरमिनेंट के टाइप्स बताए, फिर इसके बाद डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी बताई। उस पर बेस जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हुए मैंने आपको एक एक करके सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए। आज हम लोग उसी कंडीशन की बात करते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट की अगर मैं बात करूं, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट की अगर बात की जाए, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कहने का मतलब एप्लीकेशन ऑफ हम लोगों को डिटरमिनेंट पढ़ने हैं, उसमें हम लोग किसको रिप्रेजेंट करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ बेसिक फॉर्मूले आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़े होंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कोई भी आपका ट्राइंगल है जिसकी वर्टिसेस दे रखी होंगी, कोई भी ट्राइंगल है तो उसमें 3 वर्टिसेस होंगी और तीनों की कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, जिसे हम लोग x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हमेशा क्या करते हैं, लेट करके चलते हैं। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर मैं इस कंडीशन को डिफाइन करने की कोशिश करूं कि लेट A, B and C are the vertices of a triangle whose coordinates x1 y1 x2 y2 and x3 y3 respectively, then area of triangle की अगर बात करी जाए, एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसे हम लोग सॉल्व करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ट्राइंगल के एरिया को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू हम लोग पढ़ते हैं 1/2 x1 ब्रैकेट में आप लोग जानते हैं y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस के y2। ये हम लोग क्लास 10th में फॉर्मूला पढ़ते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का, जिसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस के y2। जिसे याद करने का तरीका होता है 23, 31 एंड 12। x1 x2 x3 तो साथ में चल रहा होता है, तो हम लोगों को याद रखना है 23 या 1 2 3 2 3 1 3 1 2, इस तरीके से 1 2 3 कहाँ से स्टार्ट है आपका 1 से 1 2 3, फिर आप 1 छोड़ें 2 3 1, फिर 3 1 2, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल हुआ करता था क्लास 10th में, परंतु हम लोग यहाँ पढ़ रहे क्या, डिटरमिनेंट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो निकालेंगे वो बाय द यूजिंग ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट के लिए अब हमारे पास कितने पॉइंट है, आप कहेंगे 3 पॉइंट दे रखे, वो क्या है आपके x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ये पॉइंट है। इसका यूज करते हुए मुझे क्या निकालना, एरिया। तो अगर मैं इसका सिर्फ डिटरमिनेंट की बात करूं, किसकी बात करूं, डिटरमिनेंट की बात करूं, तो डिटरमिनेंट क्या है x1 y1 x2 y2 x3 y3, क्या है बच्चों, x3 y3। अब डिटरमिनेंट की समस्या एक ये होती है, मैंने बोला था कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट हम लोग फाइंड कर सकते हैं, परंतु यहां ध्यान से देखा जाए तो 3 तो रो हैं 2 कॉलम है, तो इसे स्क्वायर मैट्रिक्स बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं 1 1 ले लेते हैं। 1 1 की जगह आप कोई भी एलिमेंट लो, बट कंडीशन हमेशा सेम होनी चाहिए। तो याद रखना, कोई भी एलिमेंट लोगे तो वो कॉमन आएगा और फिर से हमेशा क्या बना देगा, आप कहेंगे 1 1 बना देगा। कोई भी एलिमेंट ले लो जो आपकी मर्जी, तो आप इसकी कंडीशन को सॉल्व करेंगे। अब अगर मैं क्या करूं, इससे मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो मैंने क्या करा, एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंड अलोंग C1।
अब ऐसा क्यों करा? क्योंकि यहाँ जो कंडीशन है x1, x2, x3 है और इसे क्वेश्चन नंबर क्या मान लिया? फर्स्ट मान लिया। जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा बच्चों तो ये x1 पहली रो और पहले कॉलम को बंद करेंगे तो क्या दिखाई देगा हमें? y2 और ये y1। यहां से क्या दिखाई देगा? y3 और y1। फिर हम लोग जानते हैं कि ये 1 1 पोजीशन होती है तो ये प्लस आएगा और ये 1 2 पोजीशन होती है तो क्या आएगा? माइनस आएगा x2। अब ये क्या कहता है कि दूसरी रो और पहले कॉलम को बंद करो और जो रिमेनिंग दिख रहे एलिमेंट उसका क्या करा दो? डिटरमिनेंट बना दीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये y3 1 हो जाएगा। फिर किसके रेस्पेक्ट में? आप कहेंगे प्लस x3। तो आप जानते हैं ये प्लस होता है, ये माइनस और ये प्लस क्यों होता है ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। जब मैं तीसरी रो और पहले कॉलम को बंद करूंगा तो क्या दिखाई देगा मुझे? आप कहेंगे 1 1 और ये y2 और ये क्या आएगा आपका? 1 आएगा। जब मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ या सॉल्व कर रहा हूँ तो x1 हम जानते हैं कि अगर 2/2 की कोई डिटरमिनेंट है उसको सॉल्व करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट तो क्या आएगा आपका? y2 और यहां से क्या आएगा? आप कहेंगे y3। यहाँ क्या आपका? माइनस x2। अगेन वही कंडीशन होगा कि y1 माइनस के प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल यानी y3 और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? x3 और इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें y1 माइनस के क्या मिलेगा बेटा? y2 मिलेगा। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, क्या करूँ बच्चों? अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो यहाँ जो दिखाई देगा x1 y2 माइनस y3, अगर माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये x2 ब्रैकेट में क्या है आपका? y3 माइनस y1 हो जाना है और ये प्लस के x3 और ये क्या आएगा? y1 माइनस के y2। अगर मैं इसे क्वेश्चन नंबर क्या मान लूं? सेकेंड। तो यहां समस्या क्या आई हमारी? 1/2 की। किसकी समस्या आई आपकी? 1/2 की। तो अब फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से अगर मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है बाय डिटरमिनेंट मेथड, बाय डिटरमिनेंट मेथड से, तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला बनेगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला बनेगा बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल का हाफ टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट x1 y1 x2 y2 और x3 y3 और ये क्या आएगा? 1 1 1। तो यहां से ये कंडीशन निकल के आती है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है बाय द डिटरमिनेंट मेथड। तो इसके लिए फॉर्मूला बन के आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। तो ध्यान से देखें कि ये जो फॉर्मूला होता था हम लोगों ने कैसे ड्राइव करा? बाय द डिटरमिनेंट मेथड आपके सामने है। क्या ये बात आपको क्लियर है? अगर क्लियर है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में यस मेंशन करें जिससे हम आगे कंटिन्यू क्लास कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट बाई हम लोगों ने किस में अप्लाई करा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अभी हमने क्या निकाला? एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला। एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए फॉर्मूला निकल के आया हाफ टाइम्स ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल के आएगा बाय यूजिंग डिटरमिनेंट। तो यहां से कंडीशन आती है। अब हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी 3 पॉइंट होंगे, अगर कोई भी 3 पॉइंट इस तरीके से रखा जाए जिससे एक क्लोज शेप बने तो ये क्या कंडीशन कहलाएगी? ट्राइंगल की कंडीशन हो जाएगी। मान लीजिए अगर कंडीशन ऐसी बन जाए कि ये ट्राइंगल ही ना बनाए, तब हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हों तो उसे क्या बोलते हैं? कोलिनियर। क्या बोलते हैं बच्चों? आप कहेंगे कोलिनियर। तो अगर मैं आपका यहाँ इसी में कुछ प्रॉपर्टी ऐड करना चाहूँ, ये कंडीशन बताना चाहूँ कि कंडीशन ऑफ एनी ट्राइंगल के लिए क्या क्या कंडीशन हो सकती है या कोलिनियरिटी की कंडीशन क्या हो सकती है, तो उस पर बात करते हैं हम लोग। हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जब भी हम एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा वो हमेशा क्या होगा बेटा? पॉजिटिव होगा। क्योंकि अगर एरिया की बात करेंगे तो एक पॉजिटिव और ये कहा जाए कि पॉजिटिव के साथ साथ एक एब्सोल्यूट वैल्यू होना बहुत जरूरी है। किसकी बात करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल। नेगेटिव नहीं हो सकता है एरिया, कभी भी कैसा नहीं हो सकता? नेगेटिव नहीं हो सकता। तो एक स्टार पॉइंट बना के यहाँ पर एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल is always पॉजिटिव एब्सोल्यूट वैल्यू देगा। कौन? एरिया ऑफ ट्राइंगल। यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल कभी हमें कैसा नहीं लेना बच्चों? आप कहेंगे नेगेटिव नहीं लेना। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमेशा कैसा होगा? आप कहेंगे एक एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ पॉजिटिव वैल्यू देगा। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। अब हम लोगों को अगर मैं यहां पर एक कंडीशन लगाना चाहूं कि इफ A, B and C are collinear,
ये कैसे है बच्चों? कोलिनियर है। यदि ए बी सी आर कोलिनियर, अगर ए बी सी एक ही लाइन पर है, एक ही लाइन में है तो कोलिनियर। अगर मैं क्लास 10th की बात करूं कि ए बी सी अगर कोलिनियर होते थे तो हम लोग क्या करते थे कि ए बी प्लस बी सी डेफिनेटली किसके इक्वल दिखा देते? ए सी के इक्वल दिखा देते थे। दूसरी, अब अगर ये एक ही लाइन में है तो ट्राइंगल तो बनेगा नहीं। अगर ट्राइंगल नहीं बनेगा इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होगा? 0। तो अगर ये कंडीशन आ जाए, क्या कंडीशन आ जाए बेटा कि इफ ए बी एंड सी आर कोलिनियर, ए बी एंड सी आर कोलिनियर, देन कंफर्म है, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल बिकम 0। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो जाएगा तो हाफ टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट x1 by 1, x2 by 2, x3 by 3 और ये 1 1 1 किसके इक्वल होगा? 0। तो ये 1 by 2 तो दो नंबरों का प्रोडक्ट 0 है, तो ये कभी 0 हो नहीं सकता क्योंकि ये स्केलर है। और इसका मतलब 0 किसकी वैल्यू होनी चाहिए? x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। तो इसका जो वैल्यू निकल के आएगा, जो डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन आएगा, वो किस कंडीशन को प्रूव करेगा कि ये तीनों ही पॉइंट किसके इक्वल हैं? कोलिनियर के। दो कंडीशन बन के आती है। अगर ये कहा जाए कि a, b, c आर कोलिनियर, देन व्हाट विल बी द कंडीशन? तो हम लोग कहेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बिकम 0। और ये दूसरी कंडीशन कहा जाए कि ए बी सी आर कोलिनियर, ए के कुछ कोऑर्डिनेट दे दें, बी के कुछ कोऑर्डिनेट दे दें, सी के कुछ कोऑर्डिनेट दे दें, और इनमें से कोई एक ऐसा हो जो अननोन कोऑर्डिनेट हो और कहा जाए कि ये कोलिनियर है, तब हमें इसको प्रूव नहीं करना कि इसका एरिया ऑफ डिटरमिनेंट कितना 0 के इक्वल लेके चलेंगे तो जाके उस वैल्यू निकलेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक पर वैसे एक आध क्वेश्चन आपके बोर्ड में जरूर देखने को मिलता है, एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, याद रखना। चाहे वो एमसीक्यू की बात करूं, चाहे एमसीक्यू की बात करूं, चाहे आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूं। लॉन्ग का मतलब यहाँ 5 मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, या तो 2 मार्क्स का मिलेगा या 3 मार्क्स का मिलेगा। तो ये कंडीशन यहाँ से मिलती है। एक क्वेश्चन आप जरूर देखने को मिलेगा। आप लोग पढ़ रहे होंगे और आपने PYQ अगर देख रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि जो मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बनने के 99% चांसेस होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बात को अपने दिमाग में बना के रखें कि अगर दो कंडीशन कहती है कि A, B, C 3 पॉइंट है, प्रूव कीजिए ये कोलिनियर है, तब मैं क्या करूंगा? इसके एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालूं। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो जाएगा तो मैं कहूंगा कि द गिवन पॉइंट आर कोलिनियर। दूसरी कंडीशन ये कहा जाए कि A, B, C इनमें से कोई एक वेरिएबल हो, दो वेरिएबल हो, यानी जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, और ये कहा जाए कि ये कोलिनियर हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा लैम्डा के, कुछ भी हो सकता है। तब उस केस में मुझे क्या करना होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल को 0 के इक्वल लेके चलना होगा। फिर इसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, तब जाके हमारी उस कांस्टेंट की वैल्यू आएगी जो हम लोगों को फाइंड करनी है। अब इसी में बच्चों एक और टॉपिक आता है कि मान लीजिए अगर 3 पॉइंट ना दे रखे हों और सिर्फ क्या दे रखे हों? 2 पॉइंट दे रखे हों, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं कि इफ 2 पॉइंट आर गिवन देन द इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या? इफ 2 points are given, if 2 points are given, then equation of line passing the given point यानी इन दो बिंदुओं से पास होने वाली हम लोगों को क्या बतानी है? इक्वेशन बतानी है। मान लेते हैं कि लेट 2 पॉइंट A एंड B हुज कोऑर्डिनेट आर x1 y1 एंड दूसरे कोऑर्डिनेट क्या है आपका? x2 y2। क्या बेटा? x2 y2। अब मुझे इक्वेशन ऑफ AB चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? इक्वेशन ऑफ AB चाहिए बाय यूजिंग द डिटरमिनेंट। अगर यही क्लास 10th में होता तो मैं क्या करता? यहाँ पर एक कंडीशन लगाता कि इक्वेशन ऑफ लाइन, यानी क्लास 11th में आपका वो लाइंस जो चैप्टर है वहां पर क्लियरली आप लोगों को बताया गया होगा कि जब 2 पॉइंट दे रखे हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है? y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस के x1। आप लोगों को शायद याद होगा कि अगर 2 पॉइंट दे रखे हो A और B जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और दूसरे के कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं, तो इक्वेशन ऑफ AB
इक्वेशन ऑफ ए बी, तो आप लोग फॉर्मूला लगाते थे y माइनस वाई वन वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन मल्टीप्लाई एक्स माइनस एक्स वन। ये कब लगाते थे कि जब दो पॉइंट दे रखे हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना हो तो यहाँ से। बट यहाँ जो हम लोग पढ़ रहे एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ रहे टू द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो यहाँ हम लोग किसका यूज करने वाले हैं, हम लोग कहेंगे डिटरमिनेंट का यूज करने वाला। अब डिटरमिनेंट का यूज करना है तो दो पॉइंट से तो डिटरमिनेंट नहीं निकल सकता, क्योंकि डिटरमिनेंट अगर सॉल्व करना है तो स्क्वायर मैट्रिक्स बनानी होगी। तो स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग क्या मान लेते हैं कि ए बी दो एक लाइन है इन दोनों को, और इनके बीच में अगर मिड नहीं बात करूं मैं, बिल्कुल मिड की बात नहीं कर रहा हूं, इनके बीच में कहीं एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट ए एक्स कोमा वाई है। तो अब ये तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन में है, ए पी एंड बी आर कोलिनियर, क्या ये कहा जा सकता है, ये कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है। बट जब एक ही लाइन में एक से अधिक पॉइंट होंगे तो उन पॉइंटों को हम लोग क्या बोल देंगे बच्चा, कोलिनियर बोल देंगे। क्या बोल देंगे, कोलिनियर। अब अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि इफ द गिवन पॉइंट आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्राइंगल बिकम विल 0। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ए कॉमा पी एंड बी आर कोलिनियर। अगर ये तीनों पॉइंट बच्चों कोलिनियर हैं देन एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0। और एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला बताया था, अगर ये पॉइंट है आपका x1 y1, ये पॉइंट है आपका x2 y2 और ये xy और ये 1 1 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसको 0 के इक्वल ले जाओगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी x1 y1 x2 y2 xy 1 1 1 किसके इक्वल हो जाएगा, आप कहेंगे 0। सॉल्व करोगे तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकल के आएगी। तो याद रखना अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी इस एक्सरसाइज में सिर्फ यही 3 कंडीशन है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। पहले क्या, सबसे पहले मैंने आपको बोला कि अगर कोई भी 3 पॉइंट दे रखे हैं ए कॉमा बी एंड सी, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का हम लोग फॉर्मूला ऑलरेडी जानते हैं, बट वो तब है जब हम डिटरमिनेंट का यूज ना करें। तब के लिए फॉर्मूला बनाया था 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस के y2। ये आपका कब होता था, जब हम क्लास 11th में पढ़ते थे कि अगर 3 पॉइंट दे रखे हैं, इक्वेशन ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो वो फॉर्मूला लग जाता था। बट अगर बाय यूजिंग डिटरमिनेंट करना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला कैसे प्रूव हुआ मैंने आपको वो करवा दिया। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि अगर तीनों ही पॉइंट कैसे हैं, आपके कोलिनियर हैं। कैसे हैं बच्चों, कोलिनियर हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल को हमने किसके इक्वल रखा है, 0 के इक्वल रखा, तो ये कंडीशन होगी कोलिनियरिटी की। फिर अगर ये कहा जाए कि अगर 2 पॉइंट दे रखे हों और उन दोनों पॉइंटों से होकर जाने वाली इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है, क्या पास होने वाली बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने क्या करा, एक पॉइंट P लेट कर लिया और ये मान के चले कि ये जो पॉइंट P है A और B के कहीं बीच में है। तो ये जो तीनों पॉइंट हैं ये किसकी कंडीशन को बताएंगे, कोलिनियरिटी को। अगर कोलिनियर है तो इक्वेशन ऑफ लाइन एरिया ऑफ ट्राइंगल को किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे, और जो इक्वेशन निकल के आएगी वही क्या हो जाएगी, लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए कॉमा बी। तो ये था इस एक्सरसाइज का बेसिक फ्रॉम द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में इसके अलावा इस चैप्टर में और कुछ नहीं है, सॉरी इस एक्सरसाइज में कुछ और नहीं है। अब इस जो हमने 3 वो प्रॉपर्टी पढ़ी उस पर बेस हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे आपने जो पढ़ा वो क्लियर हुआ, तो और क्लियर हुआ या नहीं इस बात का हम लोग पता लगाएंगे। क्योंकि एक एक क्वेश्चन मैं आपके बोर्ड पर लिखूंगा, आपको पहले वीडियो को पॉज करना है और फिर उसे सॉल्व करना है। अगर सॉल्व हो जाता है तो दूसरे क्वेश्चन पर चलना है, और नहीं होता है तो मैं उसका सॉल्यूशन तो करवाऊंगा ही, फिर आपको देखना है। अगर कर पा रहे तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और नहीं भी कर पा रहे, कोई प्रॉब्लम आ रही तो वो भी बताएं, हम उसे सॉल्व जरूर करेंगे। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। आपके बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने लिखा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको कंडीशन पता है तो आप सेकंड में लगा सकते हैं, जो अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाई है। क्या है क्वेश्चन आपका कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस ए बी एंड सी। तो हम जानते हैं कि अगर किसी भी ट्राइंगल की 3 वर्टिसेस दे रखी हों तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लोगों को निकालना अभी सीखा है बाय द डिटरमिनेंट मेथड। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ टाइम्स ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। अब अगर ये 3 के 3 वर्टिसेस हैं तो ये x1 y1 की वर्क करेगा,
ये x2y2 होगा और ये क्या होगा बच्चों, x3y3 होगा। बस मुझे तीनों की वैल्यू यहाँ उठा के रखनी है। जब मैं इसको रखूंगा तो यहाँ देखें ये 5,4 ये 1 होगा, ये -2,4, आपका क्या होगा 4 ये 1 होगा, और ये आपका 2, -6, 1 होगा। अब हम जानते हैं कि किसी भी डिटरमिनेंट को सॉल्व करना आसान होता है। अब जीरो बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है डिटरमिनेंट की वैल्यू चाहिए, इससे ज्यादा और कुछ चाहिए ना। तो आप अलोंग x1 यानी अलोंग रो 1 एक्सपेंड कर दें या अलोंग C1 एक्सपेंड कर दें, मर्जी आपकी, आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, एक्सपेंड अलोंग R1, किसके रिस्पेक्ट में बच्चों, R1 के रिस्पेक्ट में, या आप कहेंगे सर आपने फॉर्मूला तो C1 के रिस्पेक्ट में बताया और R1 के रिस्पेक्ट में आप एक्सपेंड करें। तो बेटा हम लोग जानते हैं कि डिटरमिनेंट की वैल्यू आप R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करें, R2 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करें, R3 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करें, C1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करें, या C2 या C3। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू तो आपकी सेम ही आनी है, तो आप कैसे भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी है, ये नहीं है कि आप R1 से सॉल्व करेंगे तो अलग आंसर आएगा, R2 के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो अलग आएगा, R3 के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो अलग आएगा। मैंने एक ही बात बोली कि आप जिस भी रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे तो उसके साथ साथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की मल्टीप्लाई करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से करवा दें तो उनका जो रिजल्ट का जो सम होगा वो हमेशा क्या कहलाएगा, डिटरमिनेंट कहलाएगा। तो हमने जब अलोंग x1 यानी अलोंग C1 एक्सपेंड करा, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो बच्चों क्या निकल के आएगा, आप कहेंगे 5 के रिस्पेक्ट में, तो पहली रो और पहले कॉलम को आप बंद करें तो जो बचा हुआ है उसका डिटरमिनेंट बना दें। फिर आप जानते हैं ये माइनस होता है और एक ऑलरेडी माइनस आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। फिर आप कहेंगे दूसरी रो और पहले कॉलम को बंद करोगे तो यहाँ 4 और ये -6 और 1 आ जाएगा। और हम जब तीसरी रो के कंडीशन एलिमेंट लेंगे तो +2, तो तीसरी रो और पहले कॉलम को बंद करोगे तो 4 1 और 4 1 निकल के आएगा। ये कंडीशन आएगी हमारी। और एक्चुअली मैं इसमें क्या लगाने वाला हूँ बेटा, मॉड लगाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने आपको क्लियरली बताया था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। क्या होगा, एक एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ पॉजिटिव वैल्यू देगा, कौन, एरिया ऑफ ट्राइंगल। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा बच्चों तो ये 5 आप इसके साथ सॉल्व करेंगे तो पहले प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, बीच में लगाते हैं माइनस, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, तो देखो इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे -6, एक माइनस ये तो माइनस माइनस क्या बना देगा बेटा, प्लस बना देगा। अब हम +2 के रिस्पेक्ट में जब सॉल्व करेंगे तो ये 4 बन जाए 4, इसको सॉल्व करेंगे तो एक माइनस और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और +2 के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो ये 4 - 4 डेफिनेटली ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 0 हो जाएगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हाफ टाइम्स ऑफ मॉडुलस 5, 6 + 4 कितना होगा, आप कहेंगे 10। यहाँ से 6 + 4 कितना होगा, आप कहेंगे 10, तो 2 × 10 और ये 4 - 4 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 0। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 मॉडुलस ये 50, ये प्लस के 20 और ये आपका 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ 50 + 20 कितना आएगा, आप कहेंगे 70। तो इसको इससे सॉल्व करेंगे तो ये 35 पॉजिटिव प्लस के 35 स्क्वायर यूनिट। ऑब्वियस बात है एरिया की जो यूनिट होती है, या तो अगर यहाँ एक पर्टिकुलर यूनिट दे रखी हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, बट यहाँ कुछ नहीं दे रखा तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो भी वैल्यू है वो कैसी है, स्क्वायर यूनिट के फॉर्म में है। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। अगर अब भी आपको लग रहा हो कि कोई पर्टिकुलर स्टेप या पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको समझ ना आ रहा हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम उसको सॉल्व करने की 100% कोशिश करेंगे। आपके लिए जी जान से लगे हैं, हर सब्जेक्ट के लगे हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो आपको केमिस्ट्री हो। तो देखो जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि एक ही चैनल्स पर मैं आपको सारे के सारे सब्जेक्ट उपलब्ध करवाऊंगा। मैथ आपकी रेगुलर क्लास मिल रही, केमिस्ट्री की आपकी रेगुलर क्लास मिल रही, अब से आपको फिजिक्स की भी रेगुलर क्लास मिलेगी। और साथ साथ आप लोगों के लिए हम लोग कंपटीशन की भी तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें हमारे शोकेंद्र सर आप जानते हैं जीएस पढ़ा रहे हैं और आज से उन्होंने हिंदी का सिलेबस भी डाल दिया है। तो कल से मोस्ट प्रोबेबली आपको हिंदी भी पढ़ने को मिलेगी।
तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और जुड़ेंगे तभी जब आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ साथ अगर आपको लगता है कि हमारा कंटेंट अच्छा है, आपको मिल रहा है, आपको समझ आ रहा है, आपके लिए फायदेमंद है, तो आप अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। याद रखना, पढ़ाई में कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ये सोचते हैं नहीं मैं पढ़ लेता हूँ, अपने दोस्त को नहीं बताऊंगा जिससे मेरे नंबर ज़्यादा आ जाएंगे। नहीं बेटा, ऐसा कभी नहीं होता है। आप अपना पढ़ो और पढ़ने के साथ साथ दूसरों से भी शेयर करो। ये पढ़ाई ही एक ऐसी चीज है, आप जितना इसे शेयर करोगे, बांटोगे, उतना ही आपका नॉलेज बढ़ेगा। कभी ये मत सोचिएगा कि मैं ज्यादा पढ़ूं उससे इसलिए मेरे नंबर ज्यादा है उसके कम। नहीं बेटा, ये आपका जो दिमाग है ये लिमिटेड रह जाएगा। जब तक अपना नॉलेज आप दूसरों के सामने नहीं एक्सप्लेन करोगे तो ना तो आपको अपने बारे में पता चलेगा, ना दूसरों को आपके बारे में पता चलेगा। इसीलिए हो सके तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए बच्चों, एक और क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है। क्या है वो क्वेश्चन आपका कि सो दैट द पॉइंट्स, 3 पॉइंट दे रखे हैं और ये बताना है कि ये कोलिनियर है या नहीं। तो सीधी सीधी बात है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेते हैं। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका 0 आ जाता है तो हम लोग कह देंगे कोलिनियर है। क्या बात है, क्या बड़ी बात है, 2 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है आपका। इस तरीके की अगर थोड़ी सी प्रॉपर्टी भी पढ़ी रखी है आपने तो आप इस क्वेश्चन को 2 या 5 सेकंड में आप कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। इफ 3 पॉइंट A x1 y1, B x2 y2 और C x3 y3, ये आपके 3 पॉइंट हैं। इफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी देन एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं 1/2 ऑफ x1 y1, x2 y2 और x3 y3 और साथ साथ क्या आता है आपका 1 बनाता है। अब आप ध्यान से देखें कि यहाँ पर 3 वर्टिसेस दे रखी, A, ये B और ये C का काम करेगा। तो जब मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा तो आप कहेंगे x1 कितना है A, y1 कितना है B प्लस C, कितना है बच्चों आप कहेंगे B प्लस C, और ये कितना है 1, ये कितना है B, ये C प्लस A और ये कितना 1, ये C, ये A प्लस B और ये आपका 1। अब इन्होंने कहा कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, इस बात को प्रूव करना है। तो इस बात को मैं प्रूव तभी कर सकता हूं जब मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 कैसे बना सकते हैं? मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टी बताई थी कि किसी भी डिटरमिनेंट में पर्टिकुलर 2 रो या पर्टिकुलर कोई 2 कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाते हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होती है? आप कहेंगे 0 होती है। कितनी होती है बच्चों? आप कहेंगे 0 होती है। तो मुझे यहां पर दिख रहा है कि अगर मैं C1 को चेंज कर दूं बच्चों C1 प्लस C2, क्या कर दो C1 प्लस C2, आप कहेंगे सर ऐसा कैसे? अगर ध्यान से देखो A B C B C A C A B एक साइक्लिक प्रोसीजर बन रहा है और अगर मैं तीनों को सम करूंगा तो A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, ये कंडीशन आएगी। तो यहां से जब मैं इसको सॉल्व करूंगा बच्चों तो ये A B प्लस सी होगा, ये B प्लस सी होगा, ये 1 होगा। यहां से क्या आएगा B प्लस सी A और ये C प्लस A, ये 1, ये C प्लस A प्लस B और ये आपका A प्लस B और ये आपका 1। आप ध्यान से देखें कि C1 में A प्लस बी प्लस सी, B प्लस सी प्लस ए, C प्लस A प्लस बी। अब है तो एक ही एलिमेंट, A प्लस बी लिखो या B प्लस ए लिखो क्योंकि कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो यहां से C1 से हम लोगों ने क्या करा, A प्लस बी प्लस सी को कॉमन निकाल दिया। अगर A प्लस बी प्लस सी को हमने कॉमन निकाल लिया तो ये 1, ये 1, ये 1, ये आपका B प्लस सी, ये C प्लस A और ये A प्लस B और ये क्या बचा बेटा 1 1 1, क्या बचा बच्चों 1 1 1। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ C1 जो है वो डेफिनेटली किसके इक्वल है, C3 के इक्वल है। कितने किसके इक्वल है बेटा, C1, यानी कॉलम 1 कॉलम 3 के इक्वल है। ये दोनों आइडेंटिकल हो गए तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई 0। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहेंगे 0। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है और 0 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या आता है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल आ गया हमारा 0। अगर किसी भी एरिया यानी ट्राइंगल का एरिया अगर 0 आ जाता है सो वी कंक्लूड क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि A B एंड C आर
कोलिनियर। कैसे होंगे बच्चों? कोलिनियर होंगे। तो एक ही बात मैंने आप लोगों को बार बार समझाई थी, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर बेस हर साल एक क्वेश्चन जरूर बनता है, चाहे वो एमसीक्यू पर हो, चाहे सेक्शन बी का हो, चाहे वो सेक्शन सी का हो। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनने के 99% चांसेस होते हैं। तो इस बात को अपने दिमाग में बना लें कि जब एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल में ये प्रूव करना है या ये कहूँ कि 3 जो गिवन पॉइंट हैं, जो वर्टिसेस हैं किसी भी ट्राइंगल की, अगर वो कोलिनियर है तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब उसका एरिया कैसा हो जाए? 0 हो जाए। चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। ठीक है बच्चों, आपके बोर्ड पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है आपका कि इफ द पॉइंट्स a1 b1 a2 b2 एंड a1 प्लस a2 b1 प्लस b2 आर कोलिनियर, देन एक कंडीशन हम लोगों को क्या करनी है बेटा? प्रूव करनी है कि a1 b2 डेफिनेटली इक्वल होगा a2 b1 के। तो देखो बेटा, अब मुझे ये नहीं प्रूव करना है कि ये कोलिनियर है, इन्होंने कहा आर कोलिनियर, ये गिवन है। अगर किसी भी मतलब कोई भी 3 पॉइंट अगर कोलिनियर हैं तो ये प्री डिफाइन हो गया कि इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है? 0 है। ये आपके दिमाग में आ गया होगा अब तक। मैं इस हर क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन है जिसमें हम लोग ये कंडीशन यूज कर रहे हैं और अभी तक आपके दिमाग ने इस बात को समझ लिया होगा। तो हमें गिवन क्या है बेटा? गिवन ये है, गिवन है कि ए जो पॉइंट है, ये पॉइंट है a, b एंड c आर कोलिनियर है। कैसे हैं? कोलिनियर है। अगर ये कोलिनियर है तो हमारे दिमाग में क्लियर हो गया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बिकम 0। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करें तो हाफ टाइम्स ऑफ a1 b1 1 a2 b2 1 a1 प्लस a2 b1 प्लस b2 और ये आपका 1, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। किसके इक्वल है बच्चों? 0 के इक्वल है, क्योंकि ये गिवन है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हुए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बिकम 0 हो जाएगा। तो ये हाफ टाइम्स, ऑब्वियस बात है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं अभी तक तो ये क्लियर हो गया होगा। ये 1/2 आपका 0 में चला जाएगा, तो यहाँ से a1 b1 1 a2 b2 1 a1 प्लस a2 b1 प्लस b2 और ये 1, ये डेफिनेटली किसके इक्वल हो गया बच्चों? 0 के इक्वल हो गया। किसके इक्वल हो गया? आप कहेंगे 0 के इक्वल हो गया। तो अब इसको एक्सपेंड कर दो या आप इसे सॉल्व कर लो, मर्जी आगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 बनाने की कोशिश करो, फिर सॉल्व करो, या आप डायरेक्ट सॉल्व करो, जो कंडीशन निकल के आएगी उसे सॉल्व कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो हमने क्या करा? इसे एक्सपेंड कर दिया, इसे एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंड अलोंग C1। किसके रिस्पेक्ट में बेटा? C1 के अलोंग हम लोगों ने क्या करा? इसे एक्सपेंड करा। तो जब A1 के रिस्पेक्ट में इसे सॉल्व करूंगा तो पहली रो और पहले कॉलम को बंद करूंगा तो आप देख पा रहे होंगे कि ये B2 ये 1, ये B1 प्लस B2 और ये आपका क्या मिलेगा? आपका 1। फिर माइनस A2 के रिस्पेक्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से दूसरी रो और पहले कॉलम को बंद करेंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें B1 और ये 1, ये B1 प्लस B2 और ये 1, और प्लस हम लोग a1 प्लस a2 के रिस्पेक्ट में जब मैं इसे सॉल्व करूंगा a1 प्लस a2, तो आप जानते हैं कि तीसरी रो और पहले कॉलम को बंद करेंगे तो जो रेस्ट ऑफ एलिमेंट होंगे b1 b2 1 1, तो इसकी जो डिटरमिनेंट होगा, इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो डेफिनेटली एग्जैक्टली किसके इक्वल होगी? आप कहेंगे 0 के इक्वल होगी, क्योंकि ये प्री डिफाइन है कि ABC आर कोलिनियर। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा बेटा तो a1 ब्रैकेट में ये b2 माइनस साइन लगाएंगे तो यहाँ से b1, यहाँ से माइनस b2, यहाँ माइनस a2, इसको सॉल्व करेंगे तो b1 और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस b1 माइनस के b2। बेटा प्लस इसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो a1 प्लस a2 और ये सॉल्व करोगे आप तो ये b1 माइनस के क्या आ जाएगा? b2, और ये इन सब का जो रिजल्ट है वो किसके इक्वल है बेटा? आप कहेंगे 0 के इक्वल है। ये हमें दे रखा है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करने लग गया तो देखो बेटा, ये माइनस का ये प्लस का, इसको सॉल्व करने लग गया तो ये प्लस का ये माइनस का, और तो कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो इसकी मल्टीप्लाई करें तो a1 वो भी किसका? माइनस का b1। इसको सॉल्व करूंगा मैं तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस a2 b2 होगा, और इसके से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये क्या मिलेगा मुझे? a1 b1 मिलेगा, और फिर a1 माइनस के b2 मिलेगा, और इससे सॉल्व करूंगा तो a2 b1 मिलेगा, और ये माइनस a2 b2 इक्वल टू 0। अब देखो कुछ कट रहा है क्या? आप कहेंगे a1 b1 ये आपका माइनस का, और a1 b1 ये आपका प्लस का, यहाँ a2 b2 प्लस का और ये आपका माइनस का। तो क्या बना हमारे पास?
आप कहेंगे -a1b2 और +a2b1। बेटा अगर मैं इसको उधर ले जाऊं तो -a1b2 -a2b1, चेक करो ये भी माइनस का ये भी माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो a1b2 a2b1, ये आपका रिजल्ट। चेक करिए चेक करिए चेक करिए, क्या यही हम लोगों को प्रूव करना था? यस, हम लोगों को यही प्रूव करना था। क्या आप लोगों को समझ आया? अगर समझ आ रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताते रहें, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता रहेगा। हमें लगेगा कि हम जो पढ़ा रहे आपको समझ आ रहा है या आपके लिए फायदेमंद है, आपको क्लियर। ऑब्वियस बात है, आपका लाइक, आपका शेयर, आपका जो कमेंट है हमारे लिए एक वरदान की तरह काम करेगा, जिससे हम और डे बाय डे मेहनत करेंगे। तो इस बात को समझिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और पढ़ते रहिए हमारे चैनल के साथ। चलते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, आपके बोर्ड पर 2 क्वेश्चन लिखे हैं, मैंने एक साथ लिख दिए हैं और दोनों ही क्वेश्चन आसान है, इसलिए दोनों को एक साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और ध्यान दें, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं तो 4 क्या है बेटा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। अब लैम्डा की जगह हो सकता है आपका के दे रखा हो और ये भी कह दिया जाए कि ये तीनों वर्टिसेस हैं ट्राइंगल की और इसका एरिया इतना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछने के तरीके अलग हो सकते हैं, बट क्वेश्चन इसी तरीके का बनेगा। बस आपको क्वेश्चन को समझना है और करना है उसको। तो क्वेश्चन ये ऑलरेडी प्री डिफाइन है कि आर कोलिनियर। इस वर्ड पर आपको फोकस करना है कि वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल आर कोलिनियर। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन की बात करूं तो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 जो है कि जब द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। जैसे ये वर्ड आए तो आप तुरंत दिमाग में लगाएं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बिकम 0। अगर दिए हुए पॉइंट किसी भी ट्राइंगल के कैसे हैं बेटा? कोलिनियर हैं, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल बिकम 0। और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या निकालते हैं? हाफ टाइम्स ऑफ x1 यानी 2 - के 3 लैम्डा - के 1 और 0,4 1 1 1। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है बेटा? 0 के इक्वल दे रखी है। तो इसे सॉल्व करना हमारे लिए उतना ही आसान हो जाएगा। तो 1/2 तो 0 में चला जाएगा। अगर मैं इसे 2 के रिस्पेक्ट में सॉल्व करूं तो अब तक तो अब डायरेक्टली सॉल्व करना आ जाना चाहिए। अगर मैं एक्सपेंड कर रहा हूं अलोंग रो 1 तो पहली रो और पहले कॉलम को सॉल्व करें तो ये जो डिटरमिनेंट है इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो -1 की -1 से हुई तो माइनस, बीच में लगाते हैं माइनस साइन और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 4, पहले प्लस फिर माइनस, तो एक माइनस ये एक माइनस ये। तो पहली रो और दूसरे कॉलम को बंद करेंगे तो ये एक डिटरमिनेंट बनेगा लैम्डा 0 1 1। तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट लैम्डा माइनस 0 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1। जब इसे +1 के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो पहली रो और तीसरा कॉलम बंद करेंगे तो अगेन एक डिटरमिनेंट बनेगा और डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट यानी लैम्डा × 4 और 0 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये आपका कितना होगा? 0। और इसका जो रिजल्ट है वो डेफिनेटली किसके इक्वल है? आप कहेंगे 0 के इक्वल है। तो सॉल्व करेंगे तो 4 - 1 -5 और -5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो -10 होगा और 3 की मल्टीप्लाई लैम्डा से करेंगे तो ये 3 लैम्डा होगा। बेटा इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +4 लैम्डा होगा और ये डेफिनेटली किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल। तो ये +4 लैम्डा ये +3 लैम्डा, तो ये कितना आ गया? आप कहेंगे 7 लैम्डा। और ये प्लस का 10 उधर जाके माइनस का होगा तो माइनस का उधर जाके प्लस का होगा तो लैम्डा की वैल्यू आ गई कितनी? 10/7। तो पहले वाले क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया कि देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा? तो आप कहेंगे लैम्डा बिकम इज 10/7। ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन था। अब साथ साथ मैं क्वेश्चन नंबर 4 को भी लेके चल रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या है देखिए जरा क्या है। बेटा इन्होंने कहा यूजिंग द डिटरमिनेंट फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। पहले तो इस बात को कंडीशन कि यूजिंग डिटरमिनेंट फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर, जिसकी वर्टिसेस दे रखी हैं। तो जब वर्टिसेस दे रखी हो देन एरिया ऑफ ट्राइंगल, अभी फॉर्मूला हमने देखा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू x1/1 और ये 1, x2/2 और ये 1, x3/3 और ये 1। तो 1 x1 कितना है बच्चों? 1/2 लिखना ना भूलें। ये कितना है आपका? -2,4, ये 2,-6 और ये 5,4। इसको सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको सॉल्व करा तो 1/2 अलोंग
R1 का सॉल्व करते हैं, अब तक तो आ गया होगा आपको सॉल्व करना। सबसे पहले -2 के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, तो पहली रो और पहले कॉलम को बंद करेंगे, तो जो एलिमेंट दिखाएंगे उसका डिटरमिनेंट सॉल्व कर दो। तो 6 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो -6, बीच में लगाते हैं माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल यानी 4। फिर -4 के रिस्पेक्ट में जब सॉल्व करेंगे तो देख पा रहे होंगे कि पहली रो और दूसरे कॉलम को बंद करेंगे तो एक डिटरमिनेंट फिर से दिखाई देगी, तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। फिर हम लोग +1 के रिस्पेक्ट में जब इसे सॉल्व करेंगे तो अगेन एक डिटरमिनेंट सॉल्व करेगा, तो प्रोडक्ट ऑफ 4 2 जा 8 डायगोनल एलिमेंट और माइनस प्रोडक्ट ऑफ 1 -1 -1 माइनस प्लस, और ये कितना आ गया आप कहेंगे 30। बेटा मैं मॉडुलस जरूर लगाऊंगा, क्योंकि एक बार मैं फिर से बार बार आपको यही बता रहा हूं कि बेटा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी ना तो नेगेटिव होगा और ना ही कुछ एक एब्सोल्यूट वैल्यू निकल के आएगी, वो भी कैसी बेटा, पॉजिटिव वैल्यू निकल के आएगी। तो हाफ इसको सॉल्व करेंगे तो देखो बेटा ये माइनस का, ये भी माइनस का, तो 6 4 10, 10 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, वो भी माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। 2 - के 5 - के 3, -3 की मल्टीप्लाई से करेंगे तो ये +12 होगा, और 30 + 8 कितना आएगा आप कहेंगे 38। फाइनली जब इसका रिजल्ट सॉल्व करेंगे तो 8 + 2 10, 3 और 2 5, 5 2 7, क्रॉस सॉल्व करेंगे तो ये 35। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है बेटा 35। फिर इसी में एक और कंडीशन दे रखी है कि आर द पॉइंट, क्या दिए हुए पॉइंट कोलिनियर है, क्या दिए हुए पॉइंट कोलिनियर हैं। तो बेटा क्या हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आया, आप कहेंगे नहीं। जब एरिया ऑफ ट्रायंगल ही 0 नहीं आया तो कोलिनियर कैसे हो सकते हैं। तो हम लोग यहां पर कहेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पर लिख देता हूं मैं एक लाइन कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया को इन शॉर्ट फॉर AR और ट्रायंगल, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल बिकम नॉट इक्वल टू 0, सो द गिवन पॉइंट, so the given point are collinear, points are not collinear। कैसे नहीं है बच्चों, कोलिनियर नहीं है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 का सॉल्यूशन। आप लोगों को मुझे आशा है कि आप लोग चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। अगर फिर भी कहीं आपको एक सिंगल लाइन में समस्या है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। देखिए बच्चों, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है मैंने। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, समझें और फिर सॉल्व करें, और फिर भी अगर नहीं आता है तो वीडियो को कंटिन्यू रखें, मैं इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देख पा रहे होंगे कि जैसे CBSE 2013 और 20 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज दैट, क्या है क्वेश्चन बच्चों कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। पहली कंडीशन तो यहां से मतलब मिलती है कि इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। ज्वाइनिंग A एंड B 0 0 यूजिंग डिटरमिनेंट। तो इससे तो ये पता चलता है कि डिटरमिनेंट का यूज करके मुझे इक्वेशन ऑफ AB निकालनी है। तो पहले हम लोग पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन AB, इक्वेशन ऑफ लाइन AB। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, A के कोऑर्डिनेट हैं 1,3 और B के कोऑर्डिनेट हैं 0,3। तो इनके बीच एक पॉइंट लेट करना होगा हमें, क्या, जिसके कोऑर्डिनेट x, y होंगे, क्योंकि अगर हमें डिटरमिनेंट का यूज करना है तो मिनिमम 3 पॉइंट तो चाहिए, तब जाके हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो हम लोगों ने क्या करा कि A-P-B आर कोलिनियर, ये मान के चले कि A-P यानी P इन मिड बिटवीन A एंड B, लेट कर लिया कि P इन बिटवीन A एंड B, यानी P A और B के बीच कहीं बीच है, देन उसी लाइन पर है एंड सेम लाइन है, सो A P एंड B आर कोलिनियर। कैसे कहलाएंगे ये बच्चों, आप कहेंगे कोलिनियर। अगर ये कोलिनियर कहलाएंगे तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन AB क्या बनता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि x, y 1, x1 y1 1, x2 y2 1। अब आप कहेंगे नहीं सर आप एक्स वाई को नीचे ले रखिए तब भी सॉल्व करेंगे, आप एक्स वाई को मिड में रखें तब भी वही आएगा। बेटा डिटरमिनेंट आप रो 1 के रेस्पेक्ट में निकालो, रो 2 के निकालो, रो 3 के निकालो, C1 के निकालो, C2 निकालो, C3 के रेस्पेक्ट में निकालो, डिटरमिनेंट सबका सेम ही आएगा। अगर ये कोलिनियर हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डेफिनेटली किसके इक्वल होगा, आप कहेंगे 0 के इक्वल होगा। तो बेटा इसमें रख दीजिए, तो x किसके इक्वल है, तो x है, y है, 1 1 है, a कितना है आपका
1 3 1 है, और ये कितना है आपका 0, 0, और ये डेफिनेटली कितना है 1 है। तो मैंने क्या करा, एक्सपेंड कर दिया अलोंग R3, एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंड अलोंग कैसे बेटा R3 के रेस्पेक्ट में निकाल दिया। ऐसा क्यों करा, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं बेटा कि जो R3 है उसमें 2 एलिमेंट ऑलरेडी 0 हैं, तो मुझे सिर्फ इसके रेस्पेक्ट में सॉल्व करना होगा। तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो यानी इसके रेस्पेक्ट में जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो +1 के, तो तीसरी रो और तीसरे कॉलम को बंद करेंगे, क्या दिखाई देगा, आप कहेंगे XY13, क्या दिखाई देगा XY13, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है बच्चों, आप कहेंगे 0 के इक्वल है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिलेगा 3x - y = 0। तो बेटा y 3x - के y यही इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। तो पहला आंसर हमारा आ गया। अब इसी में एक दूसरा पार्ट दे रखा है कि इफ फाइंड k, इफ d k, 0 इज अ पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD is 35 स्क्वायर यूनिट। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी इस ही क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन जोड़ दिया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के इफ ABD, यानी एरिया ऑफ ABD किसके इक्वल दे रखा, 35 स्क्वायर यूनिट के इक्वल दे रखा है, ना हमें फाइंड करना है। तो ठीक है, क्या दिक्कत है बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इक्वल टू किसके इक्वल होगा, आप कहेंगे हाफ ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। तो बेटा यहां इसकी वैल्यू कितनी दे रखी, 35 स्क्वायर यूनिट, हाफ टाइम्स ऑफ यहां x1 यानी a, ये 1, ये 3 और ये 1, b 0 0 और ये कितना है 1, d कितना है बेटा, आप कहेंगे k, 0 और ये भी कितना है 1। अब मैं इसको किसके अलोंग सॉल्व करूंगा, ऑब्वियस बात है, आप कहेंगे R3 के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर दीजिए, ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करी तो ये 70, एक्सपेंड अलोंग R2 के रिस्पेक्ट में जब मैं सॉल्व करूंगा इसको तो ये +1 होगा, सॉरी ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, इसके रिस्पेक्ट में जब मैं सॉल्व करूंगा तो -1 बाहर आ जाएगा, और इसको सॉल्व करूंगा तो आप जानते हैं कि दूसरी रो और तीसरे कॉलम को बंद करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, आप कहेंगे 1 3 k 0 ये मिलेगा। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये 70 और ये कितना आएगा, आप कहेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 - के 3 के, फाइनली सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 70 = 3k। फाइनली जब इसको सॉल्व करा तो इसका रिजल्ट आया 3k = 70। तो यहां से k की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 70/3। तो ये आपका k यानी k की वैल्यू है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन आज के टाइम में आपके बोर्ड में देखने को मिलते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड बिल्कुल नहीं आते अब क्वेश्चन, अब आपके थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन आने लग गए, चाहे वो असर्शन रीजन की बात करूं चाहे केस स्टडी की बात करूं। तो कृपया करके आप सिर्फ फॉर्मूले पर रटने वाले क्वेश्चन ना करें, थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन जरूर करें, जहां आपका दिमाग का यूज होगा। वो आजकल CBSE इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रही है। तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, एक और बेहतरीन क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि A, B and C are vertices of an equilateral triangle whose each side is equal to A, then prove that कि ये जो कंडीशन है इसका स्क्वायर है 3A⁴ के इक्वल है। तो नॉर्मल कंडीशन है बेटा, सॉल्यूशन पर अगर हम लोग आए और अगर हम एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश करें जो कि कैसा है, इक्विलेटरल है, जिसकी ईच साइड A है और ये वर्टिसेस हैं A B C, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, आप कहेंगे x1 y1, x2 y2 और क्या दे रखा, आप कहेंगे x3 y3, ये दे रखा। और इसका मुझे क्या निकालना, एरिया निकालना है। तो ठीक है ना बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होता है बेटा, हाफ टाइम्स ऑफ, आप कहेंगे x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये आ गया आपका। अब हम ऑलरेडी जानते हैं कि एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल किसके इक्वल होता है बच्चों, आप कहेंगे √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, और साइड कितनी दे रखी है बच्चों, √3/4 इंटू A का स्क्वायर।
तो अगर मैं इसको सॉल्व करने की बात करूं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल दे कितना रखा हमें, आप बच्चों कहोगे कि √3/4 इंटू ए का स्क्वायर, ये कितना है आपका, आप कहेंगे 1/2, और ये कितना दे रखा बेटा, x1/1 1, x2/2 1, x3/3 1, ये दे रखा हमें। अब ध्यान से देखो कि इस 2 से तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया। बच्चों यहाँ समस्या क्या आ रही, यहाँ जो कॉलम C3 है उसमें सारे के सारे एलिमेंट कितने हैं, 2 है, बट हमारा जो कॉलम 3 है उसमें सारे के सारे एलिमेंट कितना है, 1, तो 1 को मुझे क्या बनाना है, 2। अगर हम किसी भी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी नंबर से मुझे डिवाइड भी करना होगा, उसी नंबर से क्या करना होगा बेटा, डिवाइड करना होगा, क्योंकि किसी भी नंबर को हम तब तक नहीं बदल सकते, मतलब कहने का मतलब उसकी वैल्यू नहीं बदलेगी जब हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें और उसी नंबर से क्या करें बच्चों, डिवाइड करें। तो इसीलिए मुझे क्या करना होगा कि C3 में हमने C3 को चेंज करा मल्टीप्लाई बाई C3, यानी कॉलम 3 में 2 से मल्टीप्लाई करी। अगर 2 से मल्टीप्लाई करी है तो उससे पहले मुझे क्या करना होगा बच्चों, 2 से डिवाइड भी करना होगा, 2 से डिवाइड भी करना होगा। तो x1/1 2, x2/2 2 और x3/3 2, ये निकल के आ गया। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब मुझे क्या चाहिए बेटा, इसका स्क्वायर चाहिए। तो अगेन मैं क्या करूं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्या कर दूं बच्चों, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अगर मैं इसको स्क्वायर कर देता हूं तो √3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू x1/1 2, x2/2 2, x3/3 2। इसको हमें क्या करना होगा बच्चा, आप कहेंगे इसका स्क्वायर करना होगा। अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से √3 का स्क्वायर 3 और a स्क्वायर की पावर 4, और ये आ गया आपका x1/1 2 और x2/2 2 और x3/3 2 और इसका स्क्वायर। चेक करो चेक करो चेक करो, क्या बच्चों यही प्रूव करना था, आप कहेंगे यस। क्या आप सभी को समझ आया, जो कंडीशन दे रखी बस उसको क्या कर दो, उसी फॉर्म में बनाने की कोशिश कर दो, तो जो प्रूव करना अपने आप हो जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बच्चे इस तरीके के क्वेश्चन में अक्सर फंस जाते हैं। मैं देखता हूं कि जब ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों को पढ़ाता हूं और टेस्ट लेता हूं तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों में पता नहीं बच्चों को क्या समस्या होती है, ऐसा क्या डर होता है उनके दिमाग में कि लैंग्वेज वाले 90% क्वेश्चन बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग उस बात को, मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ हर टाइप का। मैं नहीं चाहता फ्रॉम द NCERT हो, चाहे वो RD शर्मा हो, चाहे RS, हर एक टाइप का क्वेश्चन करवा दूंगा, चाहे वो RD। टोटली ये जो क्वेश्चन है आपके RD शर्मा प्लस के NCERT एग्जाम्पल प्लस के PYQ, आप देख पा रहे होंगे कि एक एक एक्सरसाइज से मैं 3-3 वीडियो बना के चल रहा हूं, जिससे आपका कोई डाउट ना रह जाए। हर टाइप के क्वेश्चन कवर करने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। तो देख लो, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी एक्सरसाइज। जो एक और प्यारा क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है। अब अगर इस क्वेश्चन को आप लोग समझ पाए, खुद से कर पाए, तो मैं समझ पाऊंगा कि आप लोगों को यहाँ तक मैंने जो पढ़ाया वो आपको एक एक करके चीज़ें समझ आ रही होगी। फिर भी अगर कहीं आपका डाउट रह जाता है तो या तो आपने थोड़ा सा हमारा मिसकम्युनिकेशन कर दिया कुछ समझने में, अब या आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की, दो ही कंडीशन हो सकती हैं। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए कहूं तो आप वीडियो को पहले पॉज करें, फिर इसको सॉल्व करें। अगर नहीं होता है तो इसे कंटिन्यू देखें, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूं। क्वेश्चन क्या है बच्चों, कि अ ट्राइंगल हैज इट्स 3 साइड्स equal to A, B and C if the coordinate of its vertices are x1/1, x2/2, x3/3, देन सो दैट हमें एक कंडीशन शो करनी है। तो ध्यान दें, अगर मैं इसको एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो बच्चों एक ट्राइंगल है ABC, एक ही कोऑर्डिनेट दे रखे हमें x1/1, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे x2/2 और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे x3/3। तो इसकी जो साइड्स हैं वो A है, इसकी साइड जो B है और ये साइड क्या है बच्चों, C है। तो कहा गया कि कंडीशन हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो बेटा कंडीशन हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला, जब वर्टिसेस दे रखी है तब भी एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला जा सकता है, जब किसी भी ट्राइंगल की साइड्स दे रखी हैं तो भी निकाला जा सकता है। याद करिए क्लास 10th हीरोन्स फॉर्मूला, जब किसी भी ट्राइंगल की 3 साइड दे रखी हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला जा सकता है। तो पहले अगर मैं बात करूं कि इस डिटरमिनेंट से एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करूं,
एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करूं तो इसके सॉल्यूशन पर फोकस करते हैं बेटा। बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाय यूजिंग डिटरमिनेंट, और बाय यूजिंग डिटरमिनेंट क्या होगा आपका, हाफ टाइम्स ऑफ आप कहेंगे x1 y1 x2 y2 और x3 y3। बेटा तीसरी एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 बनाना चाहिए। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा निकल के आ गया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हम किससे, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ कौन सी, हीरोन्स फॉर्मूला। तो सबसे पहले आप जानते हैं क्या है बेटा कि अगर 3 साइड दे रखी हैं तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर निकालते कैसे हैं, तीनों ट्राइंगल तीनों साइड का सम डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से क्या निकल आता है, s निकला जाता है। फिर हमें क्या चाहिए बच्चों, s माइनस ए चाहिए। तो s है आपका a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 माइनस के 2 सॉरी माइनस का a। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन के आएगा b प्लस सी माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। फिर हमें क्या निकालना होगा बेटा, s माइनस बी निकालना होगा। सिमिलरली आप कहेंगे c प्लस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 और s माइनस सी निकालना होगा तो a प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाई 2। तो ये s आ गया, s माइनस ए आ गया, s माइनस बी आ गया, s माइनस सी आ गया। तो बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लोग बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है, आप कहेंगे बच्चों s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। यहां तक की कहानी क्लियर हुई होगी। अब s की जो वैल्यू दे रखी है वो भी दे रखी है। अगर s की वैल्यू रखी जाए तो ये a प्लस बी प्लस सी आप कहेंगे डिवाइडेड बाई 2। s माइनस ए की वैल्यू देखी जाए तो ये b प्लस सी माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। s माइनस बी की वैल्यू देखी जाए तो c प्लस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। और s माइनस सी की वैल्यू देखी जाए तो a प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सॉल्व करना है तो हाफ टाइम्स ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ये आपकी कंडीशन है। अब इसको सॉल्व करना है, थोड़ी सी जगह हमारी कम पड़ रही है तो हम लोग इसको यहां सॉल्व कर रहे हैं। आप ध्यान से चीजों को समझते हुए चलें। अब बेटा यहाँ स्क्वायर रूट है और यहाँ हमारा एक ट्राइंगल है, बट यहाँ जो कंडीशन है बेटा इसके C3 में क्या है 2 2 2 और हमारे क्या है बेटा 1 1 1। तो मैंने क्या करा कि C3 में पहले तो किससे मल्टीप्लाई करी बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करी। तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं किसी पर्टिकुलर कॉलम में उसी नंबर से हमें डिवाइड भी करना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, अब साथ साथ में क्या कर देता हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड भी कर देता हूँ। जगह नहीं है इसलिए मुझे एक ही स्टेप में एक ही लाइन में 2 स्टेप करने पड़ रहे। तो इस बात को समझें, मैं आपको फिर से समझा रहा हूं। मैंने एक तो काम करा कि C3 में 2 से मल्टीप्लाई करी और 2 से डिवाइड करा और साथ साथ स्क्वायर करा। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूंगा मैं बच्चों तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। यहां से a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 बचेगा, यहां से b प्लस सी प्लस माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 बचेगा, यहां से c प्लस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 बचेगा, यहां से a प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाई 2। बेटा हमने 2 से मल्टीप्लाई करी, 2 से डिवाइड करी तो ये कितना आ गया 1/4 और 1/4 का स्क्वायर डेफिनेटली कितना होगा, आप कहेंगे 1/16 हो जाएगा। तो यहाँ x1 y1 और ये 2 होगा, ये x2 y2 ये भी 2 हो जाएगा, ये x3 y3 ये भी आपका 2 हो जाएगा। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, इनसे ये 16 कैंसिल आउट हो गया। तो चेक करिए बेटा क्या जो आपको प्रूव करना था क्या वही पार्ट हमारा प्रूव हो गया। आप कहेंगे x1 y1 2 x2 y2 2 x3 y3 2 का स्क्वायर a प्लस बी प्लस सी बी प्लस सी माइनस ए सी प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी माइनस सी। देखो और इसको इससे मिलाओ। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं बेटा। अगर आपको हमारा सेशन समझ आ रहा है, आपको लग रहा है कि आपके नॉलेज को ये चीज़ें बढ़ा रही हैं, तो आप हमारे सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जितने से ज़्यादा हो सके आप शेयर करें बेटा। यही है हम लोगों को, आपका जो शेयर है, जो आपका लाइक है, यही हमारे लिए क्या है बेटा एक प्लस पॉइंट है। इसी से हम मोटिवेट होंगे और आगे आपको कंटिन्यूसली एक कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड करवाने की कोशिश करें। चलिए बने रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। चलिए जय हिंद, कल फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।